तो वाराणसी की तस्वीर बदल रही है। वाराणसी के बाद अब बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर की भी तस्वीर बदल रही है, कश्मीर की तकदीर भी बदल रही है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है वैसे वैसे कश्मीर भी बदल रहा है। कश्मीर ने भारत के विकास के साथ अपने कदम मिला लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये फूटी आंख नहीं सुहा रहा है और इसीलिए वो हर तिकड़म कर रहा है इसमें बाधा डालने की। लेकिन भारत की सरकार, भारत की फौज और जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये तैयारी है पाकिस्तान की नापाक चालों को नाकाम करने की। ये तैयारी है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकने की। ये तैयारी है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की। एलओसी पर जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, ठीक उन्हीं हालातों में भारतीय सेना के जवान दुश्मनों को ठिकाने लगाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जवान पसीना बहा रहे हैं। भले ही एलओसी पर पाकिस्तान अभी सीज फायर नहीं तोड़ रहा है, लेकिन भारतीय फौज जानती है कि वो दूसरे मोर्चों पर अपनी साजिशों को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारतीय फौज भी अपनी काबिलियत को और ज्यादा तेज कर रही है। भारतीय सेना के जवानों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस फायरिंग कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से यहाँ पर जम्मू में भौगोलिक स्थितियां हैं, खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौसम की विपरीत परिस्थितियां हैं, यहाँ पर घने जंगल हैं, तो ऐसे में किस तरह से यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं भारतीय सेना के जवान, ये आप देख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस फायरिंग है। हिंदुस्तान की फौज एक तरफ पसीना बहा रही है तो दूसरी तरफ हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे किसी भी तरह की चूक न हो पाए। एलओसी पर सेना के जितने भी बंकर्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, उन्हें न सिर्फ आधुनिक उपकरण बल्कि आधुनिक हथियारों से भी लैस कर दिया गया है। इस समय एबीपी न्यूज भारत पाकिस्तान की एलओसी पर है। हम पुंछ सेक्टर में हैं और पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर रखने के लिए न केवल यहां पर सेना 24 घंटे एलओसी पर गश्त कर रही है, बल्कि यहां पर थर्मल इमेजर भी लगाए गए हैं। यहां पर जो बंकर है, उन बंकर्स में थर्मल इमेजर लगाए जा रहे गए हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से हो रही हर गतिविधि को ट्रैक किया जाए। थर्मल इमेजिंग और एचडी कैमरों का फायदा यह होता है कि हल्की सी हरकत का फौरन पता चल जाता है। इसके अलावा पेट्रोलिंग कर रहे जवान भी हाईटेक तकनीक और हथियारों से लैस हैं। अमेरिका से हाल ही में मंगाई गई SIG 716 असॉल्ट राइफलें इनके हाथों में हैं, जो दुनिया की बेहतरीन राइफल्स में से एक है। भारतीय सेना के ये जवान पाकिस्तान की न केवल पाकिस्तान के हर एक पोस्ट पर यहां से नजर रख रहे हैं, बल्कि अगर एलओसी पर किसी तरह की हलचल होती है तो उस हलचल पर भी लगातार पाकिस्तान की नजर रखी जा रही है। खास बात इन जवानों की दो है। एक, इन जवानों के हाथ में जो आप 6 राइफल देख रहे हैं, ये 7.62 mm असॉल्ट राइफल है, जो भारतीय सेना के पास मौजूदा हथियारों में सबसे नई राइफल है। और इसके साथ ही इनके हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस भी लगा है, ताकि रात के अंधेरे में अगर पाकिस्तान किसी तरह की साजिश को अंजाम देता है तो उस पर भी ये सैनिक पैनी नजर बनाए हुए हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान भले ही युद्ध विराम की शर्तों को मान रहा है, लेकिन इसकी आड़ में वो लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू बड़ा रिस्क लेकर एलओसी के करीब पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को पहली बार टीवी पर दिखाया। एबीपी न्यूज का कैमरा इस समय बिल्कुल जीरो लाइन पर है और आपके कैमरे पर ठीक जो इलाका दिख रहा है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का निकियाल इलाका है, जहां की प्रसिद्ध दरगाह मोहरा शरीफ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोहरा शरीफ का ये इलाका है और यहाँ पर एक बड़ा आतंकी लॉन्च पैड है और यहीं से लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकी भारत में भेजता है। जाहिर है पाकिस्तान का इतिहास और उसकी नीयत हम सब बेहद अच्छी तरह समझते हैं। हम जानते हैं कि उसकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए भी छटपटा रहा है क्योंकि उसका कश्मीर कार्ड फेल हो रहा है।
युवा कश्मीरियों को गुमराह करने में वो नाकाम हो रहा है। ये तस्वीरें एलओसी से सटे सीमावर्ती गांवों की हैं। यहाँ पर सेना पढ़े लिखे युवाओं को सेना में भर्ती होने के गुर सिखा रही है। जम्मू में एलओसी के इलाकों पर जहां सेना एक तरफ दुश्मन की हर नापाक साजिश पर नजर रख रही है, वहीं यहां पर युवाओं का भविष्य संवारने के लिए भी सेना ने मुहिम चला रखी है। हम इस समय जम्मू के पुंछ इलाके में हैं, जहां पर यहां एलओसी के साथ के इलाकों में रहने वाले युवाओं को आर्मी में, सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग खुद यहां सेना दे रही है ताकि यहां दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं इन बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए। आपको सेना में जाने का शौक है, तो कितना अब सेना उसमें कितनी मदद आपकी कर रही है? सर बहुत मदद कर रही है सेना हमारी। इसमें हमें फिजिकल के लिए बारे में बता रहे हैं, फिजिकल कैसे करना है, रिटर्न के बारे में कोचिंग दे रहे हैं हमें। यही नहीं, आपको भिम्बर गली सेक्टर ले चलते हैं। ये भी एलओसी से सटा हुआ है। यहाँ पर सेना एक स्कूल चला रही है जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। इसमें पढ़ने वाले बच्चे भी बेहद खुश हैं कि सेना उनका भविष्य बना रही है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, वहीं जम्मू के पुंछ सेक्टर के एलओसी पर सेना इस कोरोना महामारी के दौरान इन बच्चों को शिक्षा दे रही थी और कोरोना महामारी के बावजूद इन बच्चों की शिक्षा को किसी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया गया, क्योंकि ये सारे बच्चे यहाँ बीजी सेक्टर में पाइनवुड स्कूल में पढ़ते हैं और ये पाइनवुड स्कूल भारतीय सेना चला रही है, जहाँ इन बच्चों का भविष्य मुफ्त में निखारा जा रहा है। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जम्मू कश्मीर किस तरह बदल रहा है। एक तरफ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के भविष्य को संवारा जा रहा है। जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट।